द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। मैं फिर से अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। आइए क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति परम ऊंचाइयों को छू नहीं सकता है। तो आइए हम भी अपनी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हैं। अपनी क्लास के साथ साथ अपनी शिक्षा की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आनुवंशिकी और विभिन्नताओं पर कुछ चर्चाएं की थी। आइए उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और उस क्रम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा आनुवंशिकता। तो हम आनुवंशिकता पर कुछ चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा है कि जीवों के जो मूल गुण होते हैं वे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, अर्थात जनकों से संतति में जाते हैं। ये गुण पैतृक गुण या आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। इन्हीं गुणों के संचरण के कारण जीव अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। यह जो संचरण की क्रिया होती है, अर्थात गुणों का मूल गुणों का, आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की जो क्रिया होती है वह आनुवंशिकता कहलाती है। आनुवंशिकता जीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। इस लक्षण के कारण जीव अपने ही समान संतान को या संतति को जन्म देता है या उत्पन्न करता है। आनुवंशिकता जीवों में विभिन्नता का कारण होती है और इन विभिन्नताओं के संचयित होने से जब ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती हैं, संचय होता है इनका, तब काफी समय के बाद एक नई जाति या नए जीव का जन्म होता है। अर्थात ये विभिन्नता जैव विकास में भी सहायक होती है। आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसको आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। किसी जीव में उपस्थित जीन की जो संरचना होती है उसको उस जीव का जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहा जाता है। जीवों का शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा और बालों का रंग उसके जीनोटाइप पर निर्भर करता है, अर्थात जीन स्वरूप पर निर्भर करता है। जीवों के कुछ विशिष्ट गुण वातावरणीय दशाओं के कारण भी निर्धारित हो सकते हैं। जीन प्ररूप और वातावरणीय दशाओं के कारण निर्धारित होने वाले वैसे आनुवंशिक लक्षण या गुण जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उनको फेनोटाइप कहा जाता है या लक्षण प्ररूप कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता का अध्ययन किया था और आनुवंशिकता के कुछ नियम प्रतिपादित किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आइए उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई थी। मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक स्थान में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे। उन्होंने अपने बगीचे में उत्पन्न मटर के पौधों पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए थे। उन प्रयोगों और निष्कर्षों को उन्होंने 1866 ईस्वी में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून
नामक एक जर्नल में प्रकाशित किया था, परंतु इनके प्रयोगों और निष्कर्षों का लगभग 34 वर्षों तक किसी भी वैज्ञानिकों के द्वारा ध्यान इस पर नहीं दिया गया। लेकिन उनके मृत्यु के बाद सन 1900 में उनके प्रयोगों और निष्कर्षों को वैज्ञानिक मान्यता मिली। मेंडल ने अपने ही बगीचे में उत्पन्न होने वाले साधारण मटर के पौधों को लेकर उस पर अपने वैज्ञानिक प्रयोग किए थे। आज तक के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम उन प्रयोगों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।